दिल्ली के सराफा बाजार में आज सोना फिर चमक उठा। 2 दिन की गिरावट के बाद गुरुवार को सोने की कीमत 600 रुपए तक बढ़ गई और नया भाव हो गया 1,24,700 रुपए प्रति 10 ग्राम। यानी अगर आपने कुछ दिन पहले खरीदारी टाल दी थी तो आपकी जेब पर थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ सकता है। चांदी ने भी निवेशकों को चौंकाया है। करीब 1800 रुपए के उछाल के साथ ये पहुंच गई है 1,53,300 रुपए प्रति किलो। क्या है इसकी वजह? ये अचानक उछाल क्यों आया? क्या डॉलर की कमजोरी इसका कारण है या फिर ग्लोबल मार्केट में किसी बड़े संकेत ने सोने को फिर से सेफ हेवन बना दिया? चलिए जानते हैं विस्तार से। दिल्ली के सराफा बाजार में 6 नवंबर के दिन बुलियन ट्रेडर्स के लिए राहत भरा साबित हुआ। 2 दिन से जारी गिरावट आखिरकार थम गई और निवेशकों ने एक बार फिर खरीदारी बढ़ा दी। सुबह बाजार खुलते ही गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी देखने को मिली। इससे पहले बुधवार को गुरु नानक देव जी की जयंती यानी प्रकाश पर्व की वजह से बाजार बंद थे। गुरुवार को जब ट्रेडिंग शुरू हुई तो मजबूत ग्लोबल संकेतों और ट्रेडर्स की नई खरीदारी ने कीमतों को ऊपर धकेल दिया। दिल्ली में अब 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,24,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का भाव 1,14,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। वहीं चांदी की कीमत रही 1,53,300 रुपए प्रति किलो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गुरुवार को सोने में तेजी इसलिए आई क्योंकि निवेशक एक बार फिर सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश के रूप में गोल्ड की तरफ लौट रहे हैं। अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन बन चुका है, जिससे वित्तीय बाजारों में असमंजस बढ़ गया है और इसका फायदा सोने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का आगे कहना है कि जैसे जैसे बाजार में रिस्क बढ़ता है वैसे वैसे निवेशक डॉलर से हटकर सोने में भरोसा दिखाते हैं। यही वजह है कि डॉलर के गिरने के साथ ही गोल्ड में रौनक लौट आई है। एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने मीडिया को बताया कि गुरुवार को गोल्ड ने करीब 660 की तेजी के साथ 1,21,200 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर छू लिया। इसे कमजोर डॉलर इंडेक्स से मजबूत सपोर्ट मिला है। हालांकि अमेरिका चीन ट्रेड डील से जुड़ी उम्मीदें सोने की बढ़त को सीमित कर सकती हैं। त्रिवेदी का अनुमान है कि आने वाले कारोबारी सेशंस में सोना 1,19,500 रुपए से 1,22,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में रह सकता है। अब बाजार की नजर अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा पर टिकी हुई है, जो आने वाले दिनों में सोने के ट्रेंड को तय करेगा। भारतीय निवेशक अब फिर से गोल्ड की तरफ रुख कर रहे हैं, खासतौर पर तब जब शेयर बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और क्रिप्टो मार्केट में भी उतार चढ़ाव जारी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में खुदरा निवेशकों ने छोटे स्तर पर खरीदारी शुरू की है। त्योहारों के सीजन के बाद भी सोने में ये तेजी संकेत देती है कि निवेशकों का भरोसा अब भी बरकरार है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर डॉलर कमजोर होता रहा तो अमेरिका और चीन के बीच अनिश्चितता बनी रहती है, तो सोने की चमक आगे और बढ़ सकती है। लेकिन अगर ट्रेड वॉर की दिशा में सुधार के संकेत मिले या अमेरिकी अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई तो सोने की कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में सोने की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन दीर्घकाल में ट्रेंड सकारात्मक दिखाई दे रहा है। कम्युनिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, मध्य पूर्व में जारी तनाव और डॉलर की कमजोरी, ये तीनों कारक एक साथ सोने को मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यह अस्थिरता बनी रहती है तो भारत में सोना फिर से 1,25,000 प्रति 10 ग्राम का स्तर छू सकता है। हालांकि इन्वेस्टर्स को सलाह दी जाती है कि वे जल्दबाजी में खरीदारी न करें, बल्कि वैश्विक आर्थिक संकेतों पर नजर रखें। तो दोस्तों, फिलहाल दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,53,000 प्रति किलो के पार जा चुकी है। ग्लोबल मार्केट में डॉलर की कमजोरी और आर्थिक अनिश्चितता ने इस उछाल को हवा दी है। आने वाले हफ्तों में सोने की दिशा तय होगी अमेरिका और चीन के आर्थिक आंकड़ों से। आपके अनुसार क्या अब सोना खरीदने का सही वक्त है या आने वाले दिनों में कीमतें और गिरेंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको रोज ऐसे ही अपडेट देते रहें। देखते रहिए कड़क।